वोटिंग खत्म होते ही राजस्थान में कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरा घोषित, इस दिग्गज नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। राज्य में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के कारण वोटिंग स्थगित करनी पड़ी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग स्थगित करनी पड़ी है। इसलिए आज 199 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। दोस्तों बता दें कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। दोस्तों अब 3 दिसंबर को नतीजे आने पर पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ लगी है। दोस्तों जनता जीत का ताज किसको पहनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने राजस्थान में अपनी पार्टी की संभावनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि जनता समझदार है। दोस्तों वो राज्य और अपने हित में सही फैसला लेगा। दोस्तों पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो 2018 में तो कठिन दौर था, लेकिन इस बार तो हम सरकार में हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, इसको लेकर आश्वस्त हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि ये पूछे जाने पर कि राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। पार्टी के बैनर और पोस्टर में उनकी तस्वीर को प्रमुखता से आगे रखा गया है। अगर फिर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों इस सवाल पर सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में हम सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पब्लिक जानती है किसने काम किया है। फोटो किसका बड़ा है और पोस्टर में किसका चेहरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के बाद हाईकमान तय करेगा कि कौन लीडर बनेगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा विपक्ष के रूप में 5 साल गायब रही। यही पूछे जाने पर कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ी है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। सचिन पायलट ने कहा पीएम मोदी तो हिमाचल और कर्नाटक में भी बीजेपी के चेहरे थे, लेकिन जनता समझदार है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस हाईकमान और पायलट परिवार के रिश्तों के बारे में पीएम मोदी की टिप्पणी पर सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सच से परे अपनी रखी थी। दोस्तों आपको इसी के साथ बता दें कि वहीं कांग्रेस का बहुमत आने पर मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा और सबको मानना भी पड़ेगा। चुनाव बाद खुद की भूमिका के बारे में गहलोत ने कहा कि जो भूमिका पार्टी उनकी तय करेगी वो उनको मंजूर होगा। दोस्तों पार्टी ने उनको पहले बहुत कुछ दिया है, आगे भी पार्टी ही देखेगी। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले भीलवाड़ा के जहांपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कांग्रेस का इतिहास रहा है, इस पार्टी में जो भी नेता सच बोलता है उसकी राजनीतिक गड्ढे में चले जाती है। राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस के खास परिवार को पार्टी की भिलाई के लिए चुनौती दी थी, फिर वो भी झुक गए थे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी राजेश पायलट की हुनर उनके बेटे सचिन पायलट से निकाल रही है। तो दोस्तों आखिर विधानसभा चुनाव के बाद 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। आज तो राजस्थान में चुनाव हुआ ही है, तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा कि किसके पाले में जनता ने वोट की है और किसको कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं।